नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। ये भूचाल अब दिल्ली पहुंचने को है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उनकी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने की योजना है। इस बैठक के बाद वो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में वो हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निराशाजनक प्रदर्शन पर अपना फीडबैक देंगे। इसके साथ ही वो ये उन पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे जिसकी वजह से इस चुनाव में पार्टी को कम सीटें मिली और उन्हें समाजवादी पार्टी के सामने छोटा दिखना पड़ा या उनके सामने अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। इससे पहले अगर हाल ही में बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य जो उनके ही पार्टी के हैं और सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पे है, एक मंच से साफ रूप से कहा था कि पार्टी में संगठन बड़ा होता है, नेता नहीं। उस मंच पर योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए थे। उनका साफ इशारा था कि योगी आदित्यनाथ खुद को संगठन से बड़ा नहीं समझे। ये दरअसल सारी स्थिति तब पैदा हुई है जब से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीटें कम हुई, समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ सवाल में है। ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन्हें एक समय में प्रधानमंत्री पद का नेता माना जा रहा था, प्रधानमंत्री पद का कद का नेता माना जा रहा था और ये माना जा रहा था कि उन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। लेकिन एक लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद स्थिति आज ये है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी ही सरकार बचाने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है। लोगों को समझाना पड़ रहा है, पार्टी को, संगठन को, खुद को फीडबैक देकर मजबूत करने की स्थिति आन पड़ी है। इसी बीच में दिल्ली का ये दौरा नीति आयोग की बैठक में जाने तो एक बहाना है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच उन्हें चुनाव में मिली हार का फीडबैक देना है। साथ ही ये भी बताना है कि अभी आने वाले 10 विधानसभा उपचुनावों में क्या रणनीति है, कैसे वो इन सीटों को निकालेंगे, कैसी पार्टी स्थिति बेहतर स्थिति में आएगी और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे क्या रहेगी पार्टी की रणनीति। क्या पार्टी को हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नुकसान उठाना पड़ा है 2027 में भी उठाना पड़ेगा। इन सारी बातों पे उन्हें चर्चा भी करनी पड़ेगी, फीडबैक भी देना पड़ेगा और वरिष्ठों को विश्वास में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वरिष्ठों का विश्वास थोड़ा डगमगा गया है। यही वजह है कि मौर्य जैसे नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नजर आ रहे हैं, फिर भी पार्टी योगी आदित्यनाथ को चुप कराने पे नहीं लगी। तो और दूसरी तरफ अगर बात करें, हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे, योगी आदित्यनाथ पे लगातार तंज कस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच में ये जरूर है कि अगर ये जो 10 सीटों पे चुनाव होना है उसमें अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो ये मान के चलिए कि पार्टी संगठन उनके कुर्सी की बलि ले सकती है। और यही खतरा योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ा है। यही वजह है कि वो लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी संगठन में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, काम को भी तेज करने की कोशिश की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है उसके लिए उनकी बुलडोजर वाली जो पॉलिसी है वो उनके खिलाफ गई है। ऐसे फीडबैक उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं की तरफ से भी सामने आए हैं। तो जरूर प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात होगी, फीडबैक दिया जाएगा तो शायद इसे लेकर भी वो अपनी बातें रखेंगे और इसके बाद पार्टी संगठन की ओर से जो उन्हें निर्देश दिए जाएंगे निश्चित रूप से उन्हें उसका पालन करना होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक हालात हैं वो सही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को 2027 में लोक विधानसभा चुनाव लड़ना है, आने वाले 10-15 दिनों में 10 सीटों पे उपचुनाव जीतने हैं, तो उन्हें इस तरह की जो गलतफहमी है, इस तरह के जो भ्रम की स्थिति बनी है उससे दूर होना होगा। अगर वो इससे दूर नहीं होते हैं तो पार्टी को तो नुकसान होगा ही, सीटें भी कम रह सकती है।
तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संकट में हैं। उन्हें इस संकट से बाहर निकलने के लिए मजबूत काम करना होगा, मजबूत स्थिति के साथ चुनाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में पहुंचने के बाद नीति आयोग की बैठक, प्रधानमंत्री से मुलाकात, आरएसएस नेताओं से होने वाली मुलाकात, इन सब पे फिलहाल जोरदार चर्चा चल रही है। देखना होगा कि दिल्ली से लेकर वो क्या लौटते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।